साहब बिस्मिल्लाह रहीम, रहीमान है, रहीम। रहीम मतलब वो रहम करने वाला है। रहीम का मतलब रहम, रहम करने वाला। बहुत फिर बात। ये बकरे क्यों काट देते हैं? अज्ञानता में काट रहे हैं। बकरे की कहानी कुछ और है। बकरा कभी काटा ही नहीं गया था। ये बोलते भी हैं बिस्मिल्लाह है, रहीमान है, रहीम, कि रहीम रहम कर। अल्लाह रहमान रहीम, यानी कि अल्लाह रहम करने वाला है, वो गुनाहों को बख्शता है। लेकिन वो गुनाहों को कब बख्शता है, हमको ये नहीं समझ में आ रहा। जब हम कामिल मुर्शिद की शरण में चले जाते हैं, गुरु की शरण में चले जाते हैं, तो वो बख्शता है। जैसे एक आदमी है जिसका एक्सीडेंट हो गया और ड्राइवर बिना लाइसेंस का था, तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती, उसको सीधे जेल है। और एक ड्राइवर जिसके पास लाइसेंस है और उससे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसको हकदार है कि वो केस लड़ सके और उसको जज कंडीशन देख के रिहा भी कर सकता है कि क्या पता उसकी गलती थी जो गाड़ी के सामने आ गया। इसको तो लाइसेंस मिला हुआ है, इसने तो टेस्ट पास कर रखे हैं, इसको पता है कैसे चलाना है गाड़ी। तो वहां पर रहम होगा। और जिसके पास लाइसेंस ही नहीं है उसके ऊपर कोई रहम नहीं होगा, वो तो कातिल है सीधे डायरेक्ट है। तो ऐसे ही अल्लाह उस पर रहम करता है जो कामिल मुर्शिद की शरण में है, गुरु की शरण में। इसीलिए कहते हैं कि अंत में तुमसे सवाल पूछे जाएंगे कि तुम्हारा धर्म क्या है और तुम्हारा आखिरी नबी कौन है। अगर तुमने कह दिया कि मेरा नबी मोहम्मद साहब है, तो तुम पे रहमत हो जाएगी। तो ये उसके बारे में बोला गया है, अल्लाह रहमान। नहीं तो इतने सजाएं मिल रही हैं तो फिर वो कौन दे रहा है भाई? उस पे अल्लाह मेहरबान क्यों नहीं है? मुसलमानों के ऊपर इतने बम फोड़े जा रहे हैं, तबाही मची पड़ी है, हाहाकार मच गई। उन पे अल्लाह मेहरबान क्यों नहीं है? उस पे रहमान क्यों नहीं है? उन पे रहम क्यों नहीं आ रहा है? तो ये बात कुछ और है, लेकिन लोग कहीं और फिट करते हैं। अब चाहते सब है कि मेरे ऊपर रहम हो जाए, रहम हो जाए, लेकिन तुम खुद ही नहीं किसी के ऊपर रहम कर रहे हो। तुम बकरे के ऊपर रहम नहीं कर रहे हो, बकरा भी अल्लाह का ही एक बच्चा है। गाय भी अल्लाह का ही प्राणी है। भेड़े, घोड़े तुम बख्श ही नहीं रहे, ऊंट किसी को नहीं बख्श रहे तुम। तो अगर हम रहम रहम नहीं करेंगे तो हम में भी रहम नहीं होगी। सही। सीधा सा फॉर्मूला है। कहते हैं चार वेद छह शास्त्र में बात लिखी है दो, और दुख देके दुख दुख होता है, सुख देके सुख हो। बस दो ही बातें हैं। इतने वेद पुराण पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ये तो बच्चे बच्चे को पता है, टिट फॉर टैट, जो करोगे सो भरोगे। तो भैया जब तुम गला ही काट रहे हो, तो इसका मतलब गला कटाने की तैयारी कर रहे हो। अब कई लोग कहते हैं हम तो शेर हैं, शेर तो मांस ही खाएगा, हम गीदड़ थोड़ी। अभी गीदड़ भी मांस ही खाता है, गीदड़ भी मांस ही खाता है। बात शेर और गीदड़ की नहीं है, बात है हमारे संस्कारों की, कि हमें जीवों पे रहम करना चाहिए। हम रहम करेंगे तो हम पे रहम होगी। हम तबाही मचाएंगे तो हमारी तबाही होगी। सही। और ईमान लाने का मतलब ये होता है कि रहम वाले बनो, सब पे दया करो। जैसे मालिक का गुण है रहमान, ऐसे उसके बच्चों का गुण होना चाहिए रहम करने वाला।